बहुत ভাল লাগিছে আৰু हिंदी में बोलता हूँ क्योंकि हमारे जवान लोग यहाँ पे हैं तो हिंदी समझ में आती नहीं होंगे, इसलिए हिंदी में बोल रहा हूँ, डोंट माइंड। तो सबसे पहले भारतीय नागरिक के स्वरूप में आज बहुत आई फील ग्रेटफुल माई सेल्फ। आज हमारे BTR के गोसाईगांव अंचल में अभी CRPF के अप्रोक्सीमेट कितने जवान 25 साइकिलिंग और 25 जवान जोरहाट से रवाना हुआ है और अगले 2 अक्टूबर के पहले दिल्ली राजघाट में जाके उपस्थित होंगे। तो 75 साल के 75th इंडिपेंडेंस के अमृत अभियान, अमृत का आज़ादी महोत्सव लेके जो यात्रा शुरू किया है जवान लोग, हमारे BTR सरकार के तरफ से उन लोगों को मतलब बधाई देता हूँ। और बहुत अच्छी तरह से बिना कोई परेशान से और बिना कोई बीमारी से और बिना कोई तकलीफ़ से हमारे जवान लोग दिल्ली तक जाके पहुँच सके और एक अच्छा मैसेज हमारे सोसाइटी को दे सके, क्योंकि हमारे जवान लोग देश के लिए जान दे रहे हैं और हम लोग इतने आसानी से रात को हम लोग सो पाते हैं क्योंकि वो लोग हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। और जो आज मतलब इनिशिएटिव लेके दिल्ली तक जा रहे हैं, हमारे सामने DIG साहब भी यहाँ शामिल है, हमारे CO साहब भी शामिल है, कमांडर साहब भी शामिल है। तो एक अच्छा ऐसा परिवेश मतलब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं खुद भी हिस्सा ले रहा हूँ आज इस साइकिलिंग में। 10-15 किलोमीटर मैं भी साइकिलिंग कर लूँगा जवान लोगों के साथ, ऑफिसर लोगों के साथ। तो मैं यही एक वार्ता मैसेज मैं सोसाइटी को देना चाहता हूँ कि इस 75 साल के आज़ादी के अवसर में जो यात्रा शुरू किया गया है, तो हर आदमी इस जवान लोगों को कोऑपरेट करे, संवर्धना करे और अगले दिन में हमारे देश और भी आगे बढ़ सके और शांतिपूर्ण रहे, यही मैं एक मैसेज राज्य को देना चाहता हूँ। धन्यवाद। देखिए, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत CRPF द्वारा आयोजित इस तरह की 4 यात्राएं, साइकिल रैलीज चल रही हैं। एक जोरहाट से लेकर के राजघाट नई दिल्ली, दूसरी साबरमती से नई दिल्ली गुजरात से, और फिर जम्मू से लेकर वंस अगेन राजघाट, और एक कन्याकुमारी से अल्टीमेटली सारी की सारी ये यात्राएं 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की समाधि पर इकट्ठे हो रहे हैं। और आप समझ सकते हैं कि 75 साल हम लोगों के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है। हम आज़ादी के बाद इस आज़ाद धरती पे हम लोग सांस ले पा रहे हैं और इस उपलक्ष्य में मैं आसाम की इस धरती, गोसाईगांव की इस धरती को शत शत नमन करता हूँ। जय हिंद।